भाई लोग क्या हो गया आजकल, थके थके लग रहे हो। कमेंट्स के अंदर नहीं आ रहे आजकल। अरे बोल दिया करो एपिसोड के लिए। वो क्या है, काम के बीच में भी भूल जाता हूँ। आप लोग जब कमेंट करोगे तो उस वक्त मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा ना। समझा करो यार, समझा करो। तो चलो फिर बिना इसी तरीके शुरू करते हैं हमारे एपिसोड को। स्टार्ट करने से पहले लाइक ठोक देना, क्योंकि आप लोगों को पता है तुम्हारा भाई कितनी खतरनाक रिकॉर्डिंग करता है। चलिए शुरू करते हैं। जोया उसकी बात सुनने के साथ में वहां पूरी तरह से जम चुकी थी। जब विपिन ने उससे यहाँ पर पैसों की बात की थी, ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया है? ये मुझसे पैसे मांग रहा है, मुझसे, इस ब्यूटी से। हाय भगवान, आखिरकार ये बंदा पागल तो नहीं है, इसका दिमाग सड़क तो नहीं गया है। जोया विपिन को देखते हुए यही सोच रही थी, लेकिन उसे क्या पता कि अभी राज के शरीर के अंदर विपिन था। तो वहीं दूसरी तरफ वहां वो पूछती है, अच्छा कितना पैसा देना होगा मुझे? तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन कहता है 1,00,000 सोर्स कॉइन। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जोया अपनी जगह पर जम जाती है। हाँ 1,00,000? क्या इस बंदे को मेरी कीमत केवल 1,00,000 लगती है? वहीं दूसरी तरफ जोया को इस तरह से जमते हुए देखकर विपिन कहता है, अबे यार मैंने कौन सी इसकी इज्जत लूट ली या कौन सी इसके पूरे संसार को लूट लिया है जो यहाँ पर इस तरह जम गई है? 1,00,000 सोर्स कॉइन तो इसके लिए चलती फिरती मशीन है, कभी भी निकाल कर दे दे। लेकिन ये बंदी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। हे प्रभु, पता नहीं इतना ज्यादा लालची और इतना ज्यादा कंजूस साइड वाले लोग कैसे आ जाते हैं। मुझे देखो मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ, मैं हमेशा पैसे उठाते रहता हूँ। हाँ मेरे पास में पैसे रहते ही नहीं है, मैं हमेशा गरीब रहता हूँ। विपिन अपने मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है। तो वहीं उसकी बात उसको देखने के साथ में यहाँ पर जोया कहती है, आपको क्या मेरी कीमत इतनी सी लगती है? क्या वास्तव में आप केवल मेरी कीमत को यहाँ पर केवल 1,00,000 सोर्स कॉइन के साथ में नाप सकते हैं? जोया ये सोच रही थी, क्योंकि वास्तव में उसका दिमाग खराब हो गया था जब विपिन ने केवल 1,00,000 के लिए बोला। अगर ये बंदा 50 मिलियन के लिए बोलता ना तो वह भी अभी की निकाल के दे देती, लेकिन ये बंदा उसे केवल $1,00,000 के हिसाब से समझ रहा था। वास्तव में ये बात सुनने के साथ में जोया बेचारी तो रोने की कगार पर पहुंच चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। लेकिन ये देखने के बाद में कि वो यहाँ की ब्लैक मार्केट की एक मालकिन थी, तो इसी वजह से उसके लिए रोना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ विपिन कहता है, अरे वो 1,00,000 भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। वो बात कुछ ऐसी है कि बस जो खतरा है उसको देखने के बाद मैं तुमसे ये बातें कह रहा हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन ये और शब्द कहता है तो उसके साथ में इस बार तो जोया के दिल के ऊपर पत्थर की जगह ना सीधा एक पहाड़ गिर जाता है। हे प्रभु, मेरी जान निकल गई। जोया मन के अंदर ऐसे ही ख्याल चल रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर जोया को अभी अभी किसी ने छुटरा कोप 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 करके यहाँ पर उसकी जान निकाल ली हो, क्योंकि विपिन के वो शब्द इतने प्यारे थे, इतने लाज दुलारे थे कि किसी को भी यहाँ पर रुलाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अभी जोया जानती थी कि फालतू में उसके लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन कहता है, अगर तुम्हें कोई तैयारी करनी हो तो तुम कर सकती हो। तो उसकी बात सुनने के साथ जोया कहती है, ठीक है, क्योंकि जोया जानती थी कि इस जगह पर वो इस मैटर को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकती थी। इस जगह विपिन कहता है, वैसे यहाँ पर ये अच्छा आइडिया था तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन खैर तुम्हें अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मैं फिलहाल के लिए तुम्हें पहले बता देता हूँ कि आखिरकार अगर तुम्हारे ऊपर अब कुछ भी होता है तो उस जगह पर मैं बीच में नहीं आने वाला। तुम मरो या जियो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं तो मैं तुम्हारा कोई चमचा भी नहीं हूँ। तो जोया भी केवल अपना सर हिला देती है और वो कहती है, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पूरी तैयारी के साथ में चलने वाली हूँ। इतना कहने के साथ में वो कहती है, ठीक है उनको बुलाओ। इसके साथ में एक नौकरानी वहां से बाहर निकल जाती है और वहां से जल्द ही 2 बंदों को लेकर आ जाती है। तो उनको देखने के साथ विपिन कहता है, ये कौन है? तो उसके साथ में जोया बताती है कि ये जो है ये है पुनीत, बड़े पुनीत। बात कुछ ऐसी है कि ये मेरे अंग रक्षक है। अंग रक्षक ही है वो भाई, अंग रक्षक और कुछ नहीं है। वो यहाँ पर उसका सिक्योरिटी गार्ड की जगह समझ सकते हो, तुम लोग गलत मत समझना, मेरे को पता है तुम लोग बड़े उस टाइप के हो। उसके साथ में यहाँ पर उसके पास में खड़े हुए एक और लड़के की तरफ वो इशारा करती है और वो कहती है, और ये है मयूर। ये बात कुछ ऐसी है कि ये ही बंजीत का स्टूडेंट है जो धोखा दे रहा है उसे। तो उसकी बात सुने विपिन अपना सर हिला देता है और कहता है, चलो ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। विपिन यहाँ पर इससे ये नहीं कहता कि इन दोनों को वो क्यों साथ में लेके जा रही है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि जोया यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकती थी, एक मालकिन होने के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं, और वो भी ब्लैक मार्केट की। इस जगह पर अगर वो ऐसे ही चली जाएगी तो उस जगह पर कुछ भी ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर जो विपिन था वो उसके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा दे, या फिर उसको मार कर बंजीत के ऊपर सारा इल्जाम लगा सकता था,
जिसके बाद में उसको मारना या फिर उसको दफनाना उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद में अब वो चारों के चारों वहाँ से निकल जाते हैं। जल्द ही वो एक छोटी सी नाव के ऊपर थे। छोटी सी नाव यानी कि छोटी सी नहीं थी, वो मान लो कि नॉर्मल जो पायलट शिप होती है उसकी जितनी ही थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, मीडियम साइज की थी। उस जगह पर मयूर एक तरफ पुनीत और एक तरफ जोया बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ राज कहता है, अच्छा तो तुम हो बंजीत के स्टूडेंट। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो मयूर था वो उससे कोई जवाब नहीं देता। तो उसकी बात सुनने के साथ, उसको देखने के साथ में यहाँ राज की जो पुतलियाँ थी वो सिकुड़ जाती है। तुम्हें क्या यहाँ पर बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? आखिरकार तुम्हें यही मैनर्स सिखाए हैं? इतना कि नहीं, साथ में शक एक बार वो उसकी तरफ भेज देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मयूर था वो उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन राज पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से जो मयूर था वो सीधा पानी के अंदर जाकर गिरता है। वहीं दूसरी तरफ उसको देखने के साथ में ही जो यहाँ पर पुनीत था वो आगे बढ़ता है और कहता है, राज आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा कोई कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। क्या आप उसको मारना चाहते हैं? वो हमारी मदद कर रहा है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर राज कहता है, अरे नहीं नहीं, वो तो इस बदतमीज लड़के को यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत थी। तो उसकी बात सुनने के साथ में पुनीत कहता है, आपको इसको सबक सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार किया क्या इसने? केवल आपके सवाल का जवाब भी तो नहीं दिया है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो राज था वो अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाता है और केवल अपना सर हिला देता है, क्योंकि इस जगह पर जो विपिन था उसने पहले से ही अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर मयूर से रिलेटेड कुछ किताबें बना ली थी। उस जगह पर लिखा हुआ था, मयूर 6ठे ग्रेड का विशेषज्ञ। इसकी ताकत और इसका जो संविधान है यानी कि इसका जो भाग्य है वो है विश्वासघात भाग्य, और ये बंजीत का स्टूडेंट है। विपिन उसके बारे में पढ़ता है। विपिन जब यहाँ पर उस किताब के बारे में पढ़ रहा था कि उस बीच जो उनकी नाव थी वो आखिरकार अपने किनारे के ऊपर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद में आखिरकार वो अब फिर से शहर के अंदर आ चुके थे। लेकिन जब वो इस बार शहर के अंदर आते हैं तो वो वहां से घोड़ा गाड़ी बुक करते हुए सीधा निकल जाते हैं जंगल की ओर। वो जंगल पहाड़ों के बीचों बीच था। आसपास में कई सारे पहाड़ थे और कई सारे खूंखार जानवर भी। अब वो लोग उस जंगल के बीचों बीच में पहुंच चुके थे। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि आसपास में कई सारे पावरफुल बीस्ट रहा करते थे। इसी वजह से यहाँ पर बाकी लोगों का आना बड़ा मुश्किल था। वो लोग यहाँ आ तो जाते थे लेकिन बाहर शायद ही जा पाते थे। मयूर उन सभी को एक जगह लेकर चला जाता है। उनके सामने अभी एक बड़ी सी गुफा थी। उस गुफा से वो कुछ 500-600 मीटर की दूरी के ऊपर खड़े थे। वहीं मयूर कहता है, वहाँ देखिए, वहाँ है मेरे टीचर, वहाँ पर वो छुपे हुए हैं। वो मुझे यहाँ पर लेकर आए और मेरे साथ में गधा मजदूरी करवाने लगे। वो मुझे कहते हैं तो एक स्टूडेंट है, लेकिन मुझे स्टूडेंट नहीं मानते हैं, मुझे एक नौकर मानते हैं। मुझसे पता नहीं क्या क्या धुलवाते हैं। मुझे यहाँ तक उनका वो भी धोना पड़ता है। आखिरकार कोई अपने साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में ऐसा कुछ कर सकता है क्या? इसी वजह से मुझे यहाँ पर उन्हें धोखा देना पड़ रहा है। तो उसकी बात सुनने के साथ में जोया ने भी अपना सिर हिला दिया था, क्योंकि वास्तव में कौन ये सोच सकता था कि एक स्टूडेंट को केवल एक नौकर बनाने के लिए रखा जाए। लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर वास्तव में वो बंदा उसके खुद के साथ में एक विश्वासघात कर बैठेगा। वास्तव में हानविहार शहर के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग बंजीत को ढूंढ रहे थे, क्योंकि बंजीत ने यहाँ पर सबके साथ में धोखाधड़ी की थी। छोटा धोखा दिया हो या फिर बड़ा धोखा हो या फिर किसी चोरी के साथ में धोखा क्यों ना करा हो, उसने हर एक धोखे के अंदर एक महारत हासिल की हुई थी। इसी वजह से हान युआन शहर के 10,000 से ज्यादा लोग अभी उसी की खोज के अंदर लगे हुए थे। लेकिन उन सभी में से कोई कुछ सोच सकता था क्या? वो सभी तो यहाँ पर अभी शहर के अंदर ही उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये जो बंदा है वो यहाँ अभी इस जंगल के अंदर छुपा होगा। आखिरकार किसी की हिम्मत भी तो नहीं होगी यहाँ पर आने की, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पावरफुल जानवर हैं। कि जोया थी वो यहाँ पर उन सभी से कहती है। तो उसके बाद सुनने साथ में विपिन जो पुनीत और उसके साथ में जो मयूर था वो अपना सर हिला देते हैं, क्योंकि वास्तव में ये कोई आम बात नहीं थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन थोड़ी सी अपनी आंखों को सिकोड़े हुए था। उसकी बात सुनी, उसको देखने के साथ में जोया कहती है, क्या हुआ मास्टर राज, क्या हुआ? आखिरकार आप कुछ सोच रहे हैं? तो विपिन कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। भाग्य गुरु कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं, वो बड़े पावरफुल होते हैं। वो आराम से हानयुआन शहर के अंदर ही सुरक्षित रह सकते थे, अपना भेष बदल सकते थे और उसके साथ में
उन्हें यहाँ पर कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि यहाँ तक अरविंद जैसा व्यक्ति भी जो जिसके सर के ऊपर इतना बड़ा इनाम था, वो बंदा खुले आम रह रहा था। तो ये तो एक छोटी मोटी सी तोब है, आखिरकार कौन सी होब है जो यहाँ पर इस तरह से छुप कर रहना पड़ रहा होगा। आखिरकार ये टॉप 50 और 40 के बीच में आने वाले ही तो बंदे हैं। तो वहीं उसकी वो बात सुनी, साथ में यहाँ पर जो पुनीत था वो उसे समझाने लगता है, राज आपको क्या लगता है कि जो बंजीत है उसने केवल डेस्टिनी हॉल के साथ में ही विश्वासघात किया है, या फिर डेस्टिनी हॉल ही उसे ढूंढ रहे हैं? नहीं, बात कुछ ऐसी कि बंजीत कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। बंजीत वो इंसान है जो पूरे शहर यानी कि शाही परिवार के साथ में भी अभी लड़ाई के अंदर है और उनके साथ में भी दुश्मनी मोल ले चुका है। तो अब आप बताइए कि वो मोल दुश्मनी को वो उधारी के अंदर कैसे बदल सकते हैं? इसी वजह से यहाँ पर बंजीत के पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसको यहाँ पर आकर रहना हुआ। वहीं उसकी बात सुने साथ में यहाँ पर जोया भी अपना सर हिला देती है और राज से कहती है, जी वास्तव में ये ऐसी ही बात है। तो उसकी बात सुने साथ में विपिन भी अपना सर हिला देता है और उसके साथ में मयूर की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, मयूर तुम कह रहे हो कि तुम लोग यहीं पर ही रहते हो, क्या ये वही गुफा है जिसके सामने हम लोग ये खड़े हैं? तो उसके साथ मयूर कहता है, जी वो इसी के अंदर है। तो उसकी बात सुनी साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये गुफा कितनी बड़ी है, पीछे की तरफ कितनी लंबी फैली हुई है और इसके अलावा कहाँ तक जा रही है? तो उसकी वो बात सुनी साथ में जो मयूर था वो थोड़ा सा झिझकने लगता है और वो कह ही देता है, जी हाँ हम लोग इसी गुफा के अंत के अंदर एक गहरे हिस्से के अंदर रहते हैं, लेकिन गुफा का हमें अभी तक पता नहीं चला है कि वो कितनी ज्यादा बड़ी है। उन्हें तो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो उसकी बात सुने साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, एक काम करता हूँ कि मैं आत्मा खोज का यूज करता हूँ, मैं अपनी आत्मा को वहाँ पर भेजता हूँ और उस आत्मा के साथ में वहाँ पर खोज करता हूँ। लेकिन उसकी बात सुने साथ में पुनीत कहता है, राज आखिरकार आपका दिमाग क्या घुटनों में है? अगर आप वहाँ वास्तव में आत्मा खोज का यूज करेंगे तो उसके बाद में उस बंदे को इजीली पता चल जाएगा कि बंजीत कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसकी ताकत पहले से ही धर्म पहलू के ऊपर है। तो वो आराम से यहाँ से भाग जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि तुम वहाँ पर आ रहे हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई तुम इतने ज्यादा क्यों घबरा रहे हो, आखिरकार तो कोई छोटी मोटी सी चीज है। ये बात कहते हुए जो विपिन था वो मुस्कुराने लगा था। इस जगह पर जो विपिन था अब उसको थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, उसे लगने लगा था कि यहाँ कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। वो कहता है, इतने ज्यादा ताकतवर इंसान होने के बाद में वो इस तरह की जगह पर रह रहा है, आखिरकार फिर उसका क्या मतलब रहा होगा? इसके अलावा वो टाइम टू टाइम यहाँ पर शहर भी जाता होगा। वो मयूर की तरफ देखते हुए कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर मयूर थोड़ा सा झिझकते हुए कहता, मुझे नहीं पता। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन के चेहरे के ऊपर एक जोरदार सी मुस्कान आ जाती है। ओह अच्छा ऐसी बात है। उसके साथ में वो जोया को निराशा के साथ में देखता है और उससे कहता है, जोया अगर तुम वास्तव में इतना ज्यादा समझदार हो तो तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छा सा जाल बिछाना चाहिए था मेरे लिए, अगर वास्तव में तुम मुझे मारने की इच्छा रखती हो तो। लेकिन जैसे विपिन ये सब उससे कहता है तो जोया वहां पर हैरान, हाँ क्या कहा महाराज, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? अरे नहीं पागल हो क्या, मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी, वास्तव में मैं इस सब के पीछे नहीं हूँ, आखिरकार मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो उसकी बात सुने साथ में यहाँ पर विपिन थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर जम सा जाता है। फिर उसे अचानक से एहसास होता है और वो पुनीत की तरफ मुड़ते हुए कहता है और उसके साथ में कहता है, ऐसा लगता है कि तुम बड़े वफादार हो, है ना पुनीत, या फिर मैं कहूँ तुम्हें बंजीत। लेकिन जैसे विपिन ये शब्द कहता है तो उसके साथ में जोया हैरान, क्या कह रहे हो यहाँ पर राज, तुम क्या कहना चाहते हो? आखिरकार तुम ये कहना चाहते हो कि जो पुनीत है वही यहाँ पर बंजीत है? अरे ऐसा नहीं हो सकता राज, मास्टर राज मुझे लगता है कि आप है ना फालतू की बातें सोच रहे हैं। तो उसकी बात सुने साथ में विपिन कहता है, अरे ये संभव है। तो उसकी बात सुने साथ में यहाँ पर जोया बहुत ज्यादा हैरान रह चुकी थी। वो कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो वर्षों से मेरे साथ में वफादार रहा है, हमेशा से मेहनती रहा है और हर एक काम उसने किया है, और फिर भी तुम कह रहे हो कि वो ही यहाँ पर बंजीत है? तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है ना, चलो ठीक है हम इसका पता भी लगा ही लेंगे। उसके बाद में जो विपिन था वो यहाँ पुनीत की तरफ पलटता है और उससे कहता है,
पुनीत, अगर तुमने मुझे मना कर दिया है तो इसके साथ में ही मुझे लगता है कि तुम्हें ही अपनी आत्मा को बाहर निकाल कर एक बार उस गुफा के अंदर जाकर आना चाहिए, तुम्हें उसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में पुनीत यहाँ पर थोड़ा सा पीछे की तरफ झिझकता है और कहता है, तुम मजाक कर रहे हो क्या राज? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर अपनी आत्मा को बाहर निकाल दूं ताकि तुम मुझे पीछे से मार सको? तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, अरे तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? जब यहाँ पर जोया है तो उसके साथ में ही वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगी। तो जोया भी कहती है, तुम चिंता मत करो पुनीत, मैं यहाँ पर तुम्हारा। लेकिन जब वो ऐसा कुछ सही कह रही थी कि उसके साथ में ही अगले ही पल बूम, जो पुनीत था वो तेजी से आगे तरफ बढ़ता है और वो कहता है, तुम्हारा ऐसे क्या मतलब है? मैं क्या तुम्हारे ऊपर यकीन करूंगा? तुम मरो। इतना करने के साथ में उसके ऊपर एक खंजर के साथ में अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जोया बिल्कुल स्तब्ध। तुम पुनीत क्या कर रहे हो तुम? उस जगह पर जोया को हिलने का मौका भी नहीं मिलता है। वहाँ जो पुनीत था वो तेजी से उसी की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ जो पुनीत था वो कहता है, इस राज ने तो मेरी पूरी की पूरी मेहनत पे ही पानी फेर दिया। कितनी मेहनत की थी मैंने यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए, लेकिन ये राज पता नहीं कहाँ से खास बनकर आ गया है। मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं छोड़ने वाला। इस जगह जो पुनीत था वो अपनी ताकत को बाहर निकालने लगता है। बात कुछ ऐसा थी कि यहाँ पर जो पुनीत थी उसकी जो ताकत थी वो पहले से ही अभी एक दिव्य आत्मा लेवल से भी ऊपर जा चुकी थी, जिसका नाम मैं शायद भूल चुका हूँ, थोड़ी देर बाद में आता हूँ। लेकिन इस बीच जब यहाँ पर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था कि उसी जगह पर बूम, एक जोरदार धमाका होता है। उस जोरदार धमाके के साथ में वहाँ धुआं हो जाता है और थोड़ी देर बाद में वो जब धुआं हटता है तो वहाँ दिखता है कि जो विपिन था वो उसके खंजर को वहीं पर ही रोक चुका था। उसके साथ में वो यहाँ पर जोया की कमर को कस के पकड़ा हुआ था और अपने पास में रखा हुआ था। उसके बाद वो कहता है, जोया देख लो, मैंने तुम्हारी मदद कर ही दी आखिरकार। अब तुम्हें मुझे 1,00,000 सोर्स कॉइन देने होंगे। याद रखना, मैं तुमसे इसे लेकर ही रहूंगा। उसके साथ में जोया महसूस करती है कि अभी राज ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके साथ में उसके जो बड़े विचार थे वो उसके साथ में टच हो रहे थे। जब जोया ये महसूस करती है तो उस जगह पर उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि अभी वो उसके बहुत ज्यादा करीब थी। हाँ, हालांकि यहाँ पर उसके साथ में पहले भी इतना ज्यादा करीब आ चुकी थी, उससे भी कहीं ज्यादा, लेकिन इतना करीब, ये करीब इस बार उसको बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस करा रहा था। लेकिन जोया अचानक से अपने आप को संभालती है और वो कहती है, राज मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। तो वही राज भी उसको छोड़ देता है। उसके साथ में जोया पुनीत की तरफ देखने लगती है और उससे कहती है, पुनीत या बंजीत, तुम ही असली बंजीत हो। तुम कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ में रहकर मुझे ही धोखे दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना जोया कि ये बंजीत है, लेकिन तुम्हें तो नहीं मानना ही नहीं था कि ये तो मेरा नौकर है, मेरा नौकर। अरे नौकर ही तो यहाँ पर छुटरा घोपते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जोया का चेहरा लाल हो जाता है। वो कहती है, हाँ वास्तव में ये बात तो है, मुझे इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया था, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया राज। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन केवल अपना सर हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ जो बंजीत ये देखता है कि वो लोग उसे साफ यहाँ पर इग्नोर कर रहे थे, तो वो कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे सामने मैं हूँ और तुम अभी वहाँ पर आसे की लड़ा रहे हो। बेशर्म इंसान हो कि आखिरकार जंगल के अंदर तुम मंगल करना चाहते हो क्या? वहाँ पर वो कहता है और उसके साथ में ही वो यहाँ पर राज को देखते हुए कहता है, राज, वास्तव में मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा समझदार होगे कि तुम मेरे बारे में इतनी आसानी से पता लगा लोगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तो आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? क्योंकि जो मयूर था वो तो पहले से मेरे खिलाफ था और उसके पास में विश्वासघात भाग्य था, तो उसकी वजह से उसके ऊपर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला? तो उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था एक मुस्कान के साथ में कहता है, अरे बेवकूफ, तुम ही ने तो यहाँ पर हमें एक अच्छा हिंट दिया है। तुमने, मुझे पता है कि अच्छी तरह से यहाँ पर अपने आप को छुपा लिया था, लेकिन कुछ गलतियाँ थी जो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर चुकी है। सबसे पहला तो ये कि जो तुम्हारा ये स्टूडेंट मयूर है वो यहाँ वास्तव में अभी इतने ज़्यादा पावरफुल, यानी कि तुम्हारे ऊपर जो यहाँ पर एक 90 ग्रेड का एक स्रोत पुल विशेषज्ञ है, उसके ऊपर ही प्लेन रनिंग को सोच रहा था। अरे यार, ये तो मुझे यहाँ पर बड़ी मुसीबत की बात लगती है।
और इसके ऊपर भी विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मूर्ख सा दावा चला तुम लोगों ने। तो उसकी बात सुने साथ में बंजीत और मयूर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन इस जगह पर वो कुछ कहते नहीं है, क्योंकि वास्तव में उन्हें पता था कि जिस भाग्य का वो यूज कर रहे हैं, विश्वासघात भाग्य, उसके ऊपर वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते थे। जब वो इसके बारे में सोच विचार कर रहे थे कि उस बीच यहाँ पर जो विपिन था वो कहता है, जब आप लोग इस तरह के इस विश्वासघात भाग्य का तुम लोग यूज कर रहे हो तो उसके साथ में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम्हें भी पता है बंजीत, तुमने अपने विश्वास अवस्था के अंदर क्या किया था, अपने ही मास्टर को मार दिया था। तो इसी वजह से मुझे ये बात तो समझ में आ गई थी कि अगर तुम विश्वासघात भाग्य का यहाँ पर यूज कर रहे हो तो उसके साथ में तुम अपने इस स्टूडेंट को अकेले मार्केट भी नहीं भेजते होंगे, ना तुम उसको अपने से दूर करते होंगे। तो इसके बाद में मुझे इजीली यहाँ पर ये समझ में आ गया था, मुझे साफ साफ पता चल गया था कि तुम इसके आसपास में कहीं पर ही होंगे। लेकिन इसके बाद में जब हम लोग यहाँ इस नाव के अंदर आए तो उस जगह पर हम केवल 4 ही लोग थे। मैंने आसपास के एरिया को भी यहाँ पर स्कैन किया था और आसपास के अंदर कोई भी बंदा नहीं था, थे तो केवल हम 4 ही, क्योंकि विश्वासघात भाग्य के अंदर आप केवल खुद के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, खुद के ऊपर ही यहाँ पर अंधाधुंध विश्वास कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और के ऊपर भी नहीं। और यही थी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती कि तुमने मुझे नहीं बताया कि एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। चलिए जल्दी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि विपिन अब उनका भर्ता बनाएगा या फिर ये लोग बड़ी मुश्किल तरीके से बचकर भाग पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। इसके अलावा हॉरर मूवी भी देखा करो यार, जो हॉरर एपिसोड्स है वो भी एक बार देखो, चेक करो एक बार, और बताओ कि आप लोगों को कोई और हॉरर मूवी चाहिए, हॉरर स्टोरी चाहिए तो हम उसके ऊपर भी एपिसोड्स बना देंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए सायोनारा।